स्टूडेंट्स, आज पढ़ेंगे हम चैप्टर 5 हिस्ट्री क्लास 8 व्हेन पीपल रिबेल। व्हेन पीपल रिबेल मीन्स जब लोगों ने विद्रोह किया 1857 एंड आफ्टर। तो जब लोगों ने विद्रोह किया 1857 में, तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे जब विद्रोह किया लोगों ने तो उस वक्त क्या हुआ 1857 के टाइम, और जब विद्रोह ख़त्म हो गया 1857 के बाद आफ्टर, उसके बाद क्या हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये डायग्राम दिखाया गया है। सेपॉय एंड पीजेंट्स गैदर फोर्सेस फॉर द रिवॉल्ट दैट स्प्रेड अक्रॉस द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया इन 1857। तो सिपॉय देखिए यहाँ पर सिपॉय किसे कहा गया है, जो अंग्रेज़ी लोग थे वो सिपाही नहीं बोल पाते थे, इसलिए वो सिपॉय बोलते थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका मतलब होता है सिपाही। तो सिपाही और जो किसान थे उन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट क्या किया था, रिवोल्ट किया था। तो एक कहाँ का है, नॉर्थ इंडिया में 1857 में। ठीक है, तो ये नॉर्थ इंडिया के जगह में यहाँ पर रिवोल्ट हुआ था। तो अब देखिए जो 1857 के टाइम पर 1857 से पहले कौन राज कर रहा था यहाँ पर, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी थी 1857 से पहले यहाँ पर राज कर रही थी। तो चूँकि वो इनडायरेक्टली कौन सपोर्ट कर रहा था उन्हें, ब्रिटिश गवर्नमेंट उन्हें बहुत सपोर्ट करती थी। पर 1857 के बाद क्या हुआ, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को वहाँ से हटा दिया, और अब क्या था, पूरी तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ही इंडिया में आ चुकी थी कब्ज़ा करने के लिए। मींस अब पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अब ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दिया गया और ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पर आ चुकी थी। अब देखिए पॉलिसीज़ एंड द पीपल। इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव लुक द पॉलिसी। ठीक है, तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था पॉलिसीज़ के बारे में, ईस्ट इंडिया कंपनी की थी, जिससे कि बहुत से पीपल इफ़ेक्ट हुए थे। जैसे कि डिफरेंट पीपल्स अफेक्ट हुए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के पॉलिसीज़ से, जैसे कि किंग्स, राजा रानी, किसान, लैंडलॉर्ड, ज़मींदार, ट्राइबल्स हमने पढ़ा था, कबीले वाले लोग, सोल्जर्स। ठीक है, जो सिपाही सोल्जर्स थे अफेक्टेड, तो अलग अलग वे में ये बहुत अफेक्ट हुए थे। यू हैव ऑल्सो सीन हाउ पीपल रेजिस्ट पॉलिसी एंड एक्शन। ठीक है, तो आपने देखा होगा कैसे लोग उनसे बचा करते थे, है ना। तो वो उनकी बात नहीं माना करते थे, क्योंकि वो क्या करते थे, बहुत ही दुर्व्यवहार करते थे उनके साथ, एंड दैट हार्म देयर इंटरेस्ट और गो अगेंस्ट देयर सेंटिमेंट्स। ठीक है, तो लोगों को उनके खिलाफ जाना पड़ता था, क्योंकि जो रूल्स एंड पॉलिसी बनाते थे वो सही नहीं बनाते थे। ठीक है, वो लोगों को हार्म पहुंचाना चाहते थे, उनकी जगह पे कब्जा करना चाहते थे, उनका इंटरेस्ट लेना चाहते थे सब। अब यहाँ पर देखिए नवाब लूज देयर पावर। नवाब ने जब अपनी क्या पावर लूज़ कर दी, तो नवाब किसके बराबर हो गया आपका, जैसे किंग्स होते हैं उसी के बराबर आपका हो गया नवाब। सिंस द मिड 18th सेंचुरी नवाब्स एंड राजाज हैड सीन देयर पावर इरोड। ठीक है, तो मिड 18th सेंचुरी, मिड 18th सेंचुरी मीन्स 1850, और अब क्या है आपका 2050 मीन्स अभी तो 2020 चल रहा है ना। तो आज से लगभग कितना 170 ईयर्स पहले, है ना। तो दे हैड ग्रेजुअली, तो उन्होंने क्या कर दिया था अपना, तो धीरे धीरे क्या हो रहा था मिड 18th सेंचुरी में, दे लॉस देयर अथॉरिटी, मीन्स उन्होंने अपनी जो पावर है वो खो दी थी। दे हैड ग्रेजुअली लॉस देयर अथॉरिटी एंड ऑनर, पावर और अपना सम्मान खोते जा रहे थे वो। रेजिडेंट हैड बीन स्टेशन इन मैनी कोर्ट। रेजिडेंट मीन्स यहाँ पर रेजिडेंट का मतलब क्या है, जैसे किसी भी राजा की सभा होती थी तो वहाँ पर ब्रिटिश सरकार का एक सोल्जर या फिर कह सकते हैं आप एक आदमी बैठता था वहाँ पर, जो कि क्या करता था, उनके फैसलों को सुनता था वो पूरे अच्छी तरह से, और वो मीन्स बहुत दखल अंदाजी करता था उनके फैसलों में। ठीक है, मतलब ये क्यों हो रहा है, ये कैसा हो रहा है, तो पूरा वो दखल अंदाजी करता था रेजिडेंट। तो रेजिडेंट क्या होता था, ब्रिटिश का एक आदमी, ब्रिटिश सरकार का एक आदमी हर कोर्ट में बैठता था। द फ्रीडम ऑफ द रूलर्स रिड्यूस। ठीक है, तो अब जो राजा की आज़ादी थी, मीन्स वो अपनी मर्ज़ी से अब वो बहुत कम कुछ कर सकता था, अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकता था। दे आर्म फोर्स डिस्पेंडेड। ठीक है, तो उनकी जो आर्मी थी उनको क्या कर दिया गया, डिस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि अब जो ब्रिटिश सरकार थी उनकी ही आर्मी को वहाँ पर अलाउ था। ठीक है, तो उनकी आर्मी हटा के ब्रिटिश सरकार की आर्मी वहाँ पर दे दी गई। एंड देयर रिवेन्यूज एंड टेरिटरीज टेकन अवे बाय स्टेजेस। ठीक है, जो उनका कर इकट्ठा करने का हक था, ठीक है, टेरिटरीज पे जो वो कब्जा करते थे, राज करते थे, उनको वहाँ से
हटा दिया गया, ठीक है। तो कर भी अब ब्रिटिश सरकार इकट्ठा करती थी और उनकी टेरिटरीज पर भी वो कब्जा कर लेते थे। मैनी रूइंग फैमिलीज ट्राई टू नेगोशिएट विद द कंपनी टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट, ठीक है। तो बहुत सी जो रूलिंग फैमिलीज़ थी, ठीक है, जो मतलब किंग्स क्वींस की फैमिली थी पहले, तो उन्होंने उनके साथ कॉपरेट करना चाहा कंपनी के साथ प्रोटेक्ट करने के लिए अपना इंटरेस्ट, ताकि उनका कुछ बच सके। मतलब यहाँ पर कि तुम क्या कर रहे हो, इतना हमारी टेरिटरीज पे राज कर रहे हो, पर तुम हमें भी तो कुछ वो दो, इंटरेस्ट दो कुछ, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी वांटेड द कंपनी टू रिकॉग्नाइज हर अडॉप्टेड सन एज द हेयर ऑफ द किंगडम आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड, कि जो रानी लक्ष्मीबाई थी, रानी लक्ष्मीबाई थी, उनके हस्बैंड की क्या हो चुकी थी, डेथ हो चुकी थी, ठीक है। तो वो चाहती थी जो उनका सन हो, ठीक है। तो उन्होंने एक सन अडॉप्ट किया था, तो वो चाहती थी उसको क्या बनाया जाए, वहाँ का राजा बनाया जाए। पर ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि तुम्हारे हस्बैंड तो अब मर चुके हैं, तुम्हारी सत्ता खत्म हो चुकी है और हम इस अडॉप्टेड सन को राजा नहीं बनाएंगे। ऐसे एक और एग्जांपल है, नाना साहिब द अडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव प्लीडेड दैट ही हैज़ गिवन हिज फादर पेंशन व्हेन द लेटर डाइड, ठीक है। जो पेशवा बाजीराव टू थे वो भी क्या थे, अडॉप्टेड सन थे नाना साहिब के। तो नाना साहिब उनके फादर थे और ये अडॉप्टेड सन थे पेशवा बाजीराव टू। तो उन्होंने क्या प्लीड किया कि उन्हें क्या मिलनी चाहिए, जो उनके फादर की डेथ हुई है उन्हें उनकी पेंशन मिलनी चाहिए, ठीक है। पर जो कंपनी थी वो क्या थी, उनको अपनी पावर पे क्या था, बहुत कॉन्फिडेंट थे वो, ठीक है, कि हमारे पास इतनी बड़ी आर्मी है, हम सुपेरियरिटी में इस टाइम, और हमारे पास बहुत मिलिट्री पावर है, ठीक है। तो इसलिए हमें कोई नीचे नहीं गिरा सकता। तो उन्होंने उसको मना कर दिया कि हम पेंशन नहीं देंगे, ठीक है। अवध वॉज वन ऑफ द लास्ट टेरिटरी टू बी अनेक्स्ड, ठीक है। तो अवध को भी क्या किया गया, बहुत लूटा गया। कैसे, सब्सिडरी अलायंस लगा के। इन 1801 अ सब्सिडरी अलायंस वॉज इम्पोज्ड ऑन अवध एंड इन 1856 इट वॉज टेकन ओवर, ठीक है। तो सब्सिडरी अलायंस क्या लगा दी थी, ब्रिटिश सरकार ने अवध के ऊपर लगा दी थी 1856 में। तो इससे क्या हुआ, सब्सिडरी अलायंस। अब देखिए सब्सिडरी अलायंस क्या होता है। सब्सिडरी अलायंस, अब जैसे हमने पढ़ा था कि ब्रिटिश सरकार ने क्या कर दिया था, अब उनकी मिलिट्री नहीं रह सकती, जो किंग जो राजा है उसकी मिलिट्री नहीं रह सकती, वो कर इकट्ठा नहीं कर सकता, और जो उसकी टेरिटरीज पे राज नहीं कर सकता, और उसका रेजिडेंट बैठेगा कोर्ट में, ठीक है। तो सब्सिडरी अलायंस लगा दी थी। तो इससे क्या हुआ, 1856 में अवध की क्या करी, पूरा राज कर दिया गया, कब्जा कर लिया गया अवध पर। गवर्नर जनरल जो डलहौजी डिक्लेयर्ड दैट द टेरिटरी वॉज बीइंग मिसगवर्न बाय द मिसगवर्न एंड द ब्रिटिश रूल वॉज नीडेड टू इंश्योर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। जो गवर्नर जनरल थे डलहौजी, उन्होंने क्या बताया कि जो यहाँ की जो सत्ता है, ठीक है, वो सही से काम नहीं कर रही है, कि यहाँ का जो राजा है, जो टेरिटरी है, वो सही से मिसगवर्न हो रही है, ठीक है। मतलब यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन सही नहीं है, तो इसको कुछ अच्छे रूल्स रेगुलेशन की ज़रूरत है, अच्छे से गवर्न होने की ज़रूरत है। तो हमें ब्रिटिश रूल को यहाँ पर आना होगा अच्छे से प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। द कंपनी इवन बिगन टू प्लान हाउ टू ब्रिंग द मुगल डायनेस्टी टू एंड, ठीक है। जो ब्रिटिश कंपनी थी वो ये भी प्लान करने लग गई थी कि अब कैसे जो मुगल डायनेस्टी थे, जो मुगल्स रूलर्स थे, उनको ख़त्म किया जाए। द नेम ऑफ द मुगल किंग्स वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द कॉइन्स मिंटेड बाय द कंपनी, ठीक है। और जो मुगल्स किंग के जो कॉइन्स हैं, ठीक है, तो कॉइन्स पे जो मुगल्स के प्रिंट है उनको हटा दिया जाए, और ब्रिटिश सरकार का क्या वहाँ पर कंपनी का प्रिंट आ जाए कॉइन्स पर। इन 1849 गवर्नर जनरल डलहौजी अनाउंस दैट आफ्टर द डेथ ऑफ बहादुर शाह जफर द फैमिली ऑफ किंग वुड बी शिफ्टेड आउट ऑफ द रेड फोर्ट एंड गिवन अनदर प्लेस इन दिल्ली टू रिसाइड इन, ठीक है। तो 1849 में क्या हुआ, जो गवर्नर जनरल डलहौजी थे उन्होंने ये अनाउंस किया कि बहादुर शाह जफर की डेथ के बाद जो फैमिली है मुगल एम्पायर क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि बहादुर शाह जफर क्या थे, लास्ट रूलर थे किसके, मुगल एम्पायर के, ठीक है, लास्ट किंग थे। तो उन्होंने ये प्लान किया कि जब सारे किंग मर जाएंगे, ठीक है, तो फिर क्या बचेंगे, सिर्फ वहाँ पर प्रिंस बनेंगे, और फिर ऐसे हम क्या कर लेंगे, वहाँ पर कब्जा कर लेंगे।
ठीक है। तो उन्होंने ये प्लान किया। तो पहले क्या था, जो फैमिली थी किंग्स और क्वीन, किंग की फैमिली थी, वो कहाँ पर रहा करती थी, मुगल्स की रेड फोर्ट में, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, जब किंग मर जाए, किंग की डेथ हो जाएगी, तो इनको वहाँ से शिफ्ट कर दिया, हटा दिया जाएगा रेड फोर्ट से, और किसी और जगह पे इन्हें जाना पड़ेगा दिल्ली में। In 1856, Governor General Canning decided that Bahadur Shah Jafar would be the last Mughal king, and after his death, none of his descent would be recognized as king. They would be just called as prince. ठीक है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जब जो बहादुर शाह जफर है 1856 में, उन्होंने कहा कि जब इनकी डेथ हो जाएगी, जो ये लास्ट मुगल एम्परर हैं, ठीक है, तो अब क्या बचेंगे, सिर्फ इनके प्रिंस बचेंगे। तो सिर्फ उनको प्रिंस रिकॉग्नाइज किया जाएगा और राजा रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा। तो उन्होंने ये देखिए कैसे प्लान बनाया था पूरा लूटने के लिए। पहले पूरे मुग़ल एम्पायर को ख़त्म करना चाहते थे, ठीक है। जो लास्ट किंग थे उनके जो बहादुर शाह जफ़र, उनको डेथ किल करके, तो उनके जो प्रिंस हैं, अब प्रिंस को प्रिंस ही बचेंगे सिर्फ, और ऐसे क्या करेंगे, वो वहाँ पर कब्ज़ा करेंगे। तो ये पीसेंट्स एंड द सिपोही पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।